डॉक्टर बन गई मैं। कितनी होनी डिलीवरी भी घर पे कर दूंगी अब। तो गाइस ये हमारा बैग तैयार हो चुका है, हमने इसमें हर एक चीज रख ली है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हम कोई यूट्यूबर है, उसने आपके बारे में बोला था कि 2 वाइफ वाला यूट्यूबर एक ही है, वही चलेगा। अगर कोई दूसरा आएगा तो उसको मैं चलने नहीं दूंगा। इसी बेड पे ना आराध्या हुई थी 2020 में। सुन मेरी बात, कहीं कोई भी लड़ाई होगी ना। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस फाइनली आराध्या की छुट्टियां जो है वो हो गई हैं और आज हम लोग बहुत ही लेट उठे हैं, 9 साढ़े 9 हो गए हैं, अब जाके उठे हैं। आराध्या तो बच्चे तो अभी भी सोए हुए हैं सारे, मैं और ऊपर जाना हम तीनों उठ गया क्योंकि हमारा ना खाने का टाइम हो गया। आराध्या स्कूल जाती है, हम 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लेते हैं और आज पेट में ना अभी से उठते ही ऐसे लग रहा है कि चूहे कूद रहे हैं। ये देखो आज उठते ही ये बोल रहे हैं मेरा ना पम्पकिन खाने का मन है, ये कद्दू, कोई कोई इसको सीताफल बोलता है, कोई कद्दू बोलता है, कोई पेठा बोलता है। तो कहती मुझे ये खाना है। और एक दिन पहले मैंने बनाया था ना तो मेरे हाथ खराब हो गए थे जब मैं इसको काट रही थी, ऊपर से स्किन सी उतरने लगी थी। आज मेरे को बोल रही है मैं तेरे को खुद काट के देती हूँ, तू बस मेरे को बना दे। मैंने उस दिन खाना भी रज के खाया सीगा यार पूरा। हाँ। मैंने 2 कटोरियां इस सब्जी की खाई, जबकि मैं ये सब्जी खाती नहीं, कभी भी नहीं मैंने मुंह को लगाई। यार जब भी प्रेगनेंसी होती है ना मेरे को, मैं कोई ना कोई नई चीज ट्राई करती हूँ। जैसे आराध्या के टाइम पे मैंने कभी भी जिंदगी में करेले नहीं खाए थे। फर्स्ट टाइम आराध्या के टाइम पे करेले खाए और मैं अब तक खाती आ रही हूँ। पेठा मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया, इसकी बारी में अब मैं पेठा खा रही हूँ। लगता है होप आगे भी खाऊं। और गाइस ये जो आप कपड़े देख रहे हो ना पीछे, ये कल रात को मैंने धोए थे शाम जी को, उसके बाद बारिश होने लगी, फिर इतने सारे कपड़े थे सारे कमरों में सुखा दिए, जो बचे थे वो यहाँ सोफे पे डाल दिए। अब आराध्या के पापा जब देखेंगे ना वो हमें इतनी गालियां निकालेंगे। बाहर ना यार उठ भी जाते हैं, तो फिर मैं अभी इनको बस मैं अभी इकट्ठे कर रही हूँ, झाड़ू पोछा लगाऊंगी ना तो फटाफट इकट्ठे करके ना इनको समेट के रख दूंगी अलमारियों में। गाइस 2-3 दिन से ना हमारा इतना दूध बच रहा था ना और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस दूध का करूँ क्या, क्योंकि इतना तो दही लगा लिया और फिर भी दूध बच जा रहा था क्योंकि हम ना 3 किलो दूध देते हैं तो वो हमसे इतना पिया ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं पनीर बनाती हूँ। मैंने ना बनाने का व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा सही से। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसा पनीर बनाया। ये देखो इतना अच्छा बन गया और इतने अच्छे से सेट हो गया ना पूरा। आज तो राधे के पापा को भी टेस्ट करवाया। वैसे ना घर वाला पनीर वो खाते नहीं, वो हमेशा जब भी मैं घर पे बनाती हूँ वो बोलते तूने क्या बना दिया, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये वो। आज मैंने ये वाला टेस्ट करवाया है और अब बोल रहे हैं चल ठीक है तो शाही पनीर बना दे, इसका आज अच्छा बना हुआ है। फाइनली मैं सक्सेसफुल होगी पनीर बनाने में। अब जब भी दूध बचेगा ना तो मैं पनीर ही बनाया करूंगी और ये कम से कम भी मतलब 1.25 किलो के अराउंड होगा, ये इतना पनीर बन गया। तो गाइस आपने पिछले व्लॉग में देखा कि रूप को 2 दिन पेन्स लगी थी और उस टाइम हमारे पास कोई भी हमने तैयारी कर रखी थी, कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। जो कपड़े इसके आते गए वो मैं डालती गई। उसके बाद मैंने ना आके देखा कि मेरे को इंस्टाग्राम पे कई सारे लोगों के मैसेज आए थे कि दीदी आपने जो रूप दीदी का बैग पैक करना है वो इस तरीके से करना है, ये सामान रखना। हमें तो इतना पता ही नहीं है कि क्या क्या सामान रखना है क्योंकि इससे पहले रूप की डिलीवरी हुई थी आराध्या के टाइम पे। उस टाइम तो इसने कोई भी तैयारी नहीं की थी, जो घर वालों ने सामान रखा था उस टाइम मैंने कुछ लिया भी नहीं था यार। इनको जो दिखा था ना मेरे घर पे पहनती थी मैं जो कपड़े, इन्होंने बस वैसे ही उठा लिए थे। चादर उठा ली थी ऐसे कि चलो उसको फाड़ के जो भी वो करते थे, तो उन्होंने वही चीजें रखी थी क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। बट अभी आप लोगों ने हमें बड़े अच्छे कमेंट किया कि आप ये चीजें रखो। अभी भी हमें कुछ नहीं पता था बट अब जैसे जैसे आपने हमें लिस्ट भेजी है ना, मैं उसी हिसाब से ना हमने सारी चीज परचेज भी कर ली है। जो कुछ सामान थोड़ा एक आधा सामान रह गया है वो आज आ जाएगा क्योंकि वो भी हमने ऑर्डर कर रखा है। शायद कल या परसों बेबी हमारे हाथों में हो, तो इसीलिए आज हम ये फाइनल पैकिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम कोई पैकिंग नहीं करेंगे इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल से आने के बाद सीधा बैग अनपैक करेंगे। बेबी का अलग बैग हमने तैयार कर लिया है पहले ही क्योंकि उसका बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वो तो हमने डॉक्टर को सीधा पकड़ा देना ना, ये सिर्फ मेरा बैग है जिसमें सिर्फ मेरा सामान होगा। अब ना इन छोटे छोटे बंदों पे बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है बड़ी बहन की। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार हो? हाँ नहीं क्यों? मैं तो जाती हूँ और दिन और बाद। क्या हो? मैं तो जाती हूँ और देर बाद आए। मैं तो चाहती हूँ थोड़ी और देर के बाद आए, मतलब थोड़ा लेट आए बेबी। ऐसा क्यों चाहते हो आप? ताकि वो जल्दी ना आए और मुझे तंग ना करे जल्दी। ताकि मुझे तंग ना करे। ये तो आप तो ऐसे तंग हो रहे हो जैसे आपके वो सीधा आपको ही तंग करेगा। पहले छोटे बेबी कोई तंग थोड़ी करते हैं, वो तो ऐ करते हैं बस 2 मिनट करके तंग नहीं करता वो, उसको गोदी में ऐसे कर चुप हो जाते हैं। तो गाइस हमने ना कुछ टी शर्टें वगैरह ली थी कि हमने नई परचेज की हैं ये वाली भी। बट हाँ वहाँ तो मुझे ना डॉक्टर वो हॉस्पिटल ड्रेस भी पहनाते हैं है ना, तो वो वाली ड्रेस पहनाई जाएगी। बट फिर भी हमने ना 1-2 रख लिए अपनी तरफ से कि जब आना होगा और वहाँ पे भी मुझे कंफर्टेबल चाहिए तो मैंने इसलिए एक आधी मंगवा के रख ली है। ये टी शर्टें हैं। वैसे तो गाइस हॉस्पिटल पास ही, अगर किसी चीज की कमी होगी ना तो मैं फटाफट आके घर पे ले लूंगी, लेकिन जितना आपने लिखा है और जितना हमें समझ आया
वो हम सामान रख लेते दो हैं। तौलिया। ये टॉवल बाद में रखते हैं, पहले कपड़े रखते हैं। और ये देखो सर पे बांधने के लिए, क्योंकि सर पे भी बांधते हैं ना, हवा में लगे सर को, तो उसके लिए ये मैंने खुला खुला एक गाउन टाइप ही रख लिया ये कहाँ रखा ताकि इजी रहे इसको पहनने में। यही रख लिया। 2-3 लोअर रख लिए हैं, 1-2 गाउन रख लिया, टी शर्ट्स रख ली हैं। अब मेरे को लगता है इनफ है ये। हाँ बहुत है यार, मुझे तो ये भी ज्यादा ही लग रहा है। टॉवल और सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे डॉक्यूमेंट में ना, कपड़ों के बिना तो फिर भी हमारा सर्जेगा, बट जो डॉक्यूमेंट है ना, अगर एक भी हमारा इधर उधर हो गया या हमें नहीं मिला उस टाइम पे तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए ना हम लोगों ने सबसे पहले डॉक्यूमेंट वगैरह सारे सेट करके रखे हैं। ये मेरे हाथ में पूरी फाइल है रूप की, जिसमें सब कुछ है A to Z, इसकी फोटोज वगैरह लेके जितने भी पुराने अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स, एवरीथिंग है, क्योंकि डॉक्टर हर बार ये सब कुछ चेक करते हैं। तो आधार इसको कार्ड मैं वगैरह। अपने साइड बैग पे रखूंगी, क्योंकि ये तो बार बार यूज होंगे। ये चीजें डाल दे, वाइप्स वगैरह इसमें। तो गाइस ये हमारा बैग तैयार हो चुका है। हमने इसमें हर एक चीज रख ली है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हमने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए हमने अपना पर्सनली एक सैनिटाइजर तो अलग से रखा है। बाकी अगर हमें वहां नीड पड़ी तो हम वो भी ले लेंगे। एक ना हमने जो प्रेगनेंसी के बाद बेल्ट लगाते हैं वो हमने ऑर्डर कर रखी है, बट वो भी हम डॉक्टर से अभी पूछेंगे कि वो कब लगानी है या क्या है, जैसे लगानी है नहीं। एडवाइस करेंगे जैसे एडवाइस करेंगे वो चीज। तो गाइस आज ना बड़े दिनों के बाद हम लोग लगे हुए हैं वीडियोस बनाने, क्योंकि आज मेरा भी थोड़ा सा मूड ठीक है। मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो बड़ी मुश्किल से पहले तो हमने छिंदे को तैयार किया है। ये ही नहीं तैयार होने में आता, इसको भी छुट्टियां हुई हैं, इसीलिए ये आज रेडी होके बैठा है। हाँ जी छिंदे कैसा लग रहा है? को भी रेडी कर रहा है। छिंदा बेड रेडी कर रहा है। ये मेरा तकिया। ठीक है छिंदे कैसा लग रहा है आपको? वीडियो बना रहे हो आज बड़े दिनों के बाद? बहुत गंदा। क्यों? जब मैं वो करता हूँ ना, वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरा जूड़ा बनाने में बहुत मजे थे। सुन मेरी बात, कहीं कोई भी लड़ाई होगी ना, मुझे बुला लेना। खाड़े विच डांग खाड़ के छिंदा जट हूँ मैं, छिंदा जट, सबको उखाड़ के फेंक दूंगा। अरे वाह छिंदे, तू अपने दोस्तों के लिए दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। शेर हूँ मैं शेर, पीछे मुड़ना नहीं सीखा मैंने। क्या लड़ाई होगी? अभी आ रहा हूँ मैं। खाड़े विच डांग खाड़ के हो गई लड़ाई भारी। अर्जन वैली ने ओ पैर जोड़ के आई मम्मी। अरे छिंदे क्या हुआ? अरे हमारे घर के बाहर तो कुत्ता बैठा, मैं जाऊंगा मम्मी। रात को आया नीचे वॉक करने के लिए, क्योंकि ये बोल रही थी कि मेरे को वॉक करने लेके जाओ थोड़ा सा, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा फील हो। अब हम लोग नीचे आए हैं, सारे पूरी फैमिली आई हुई है इस टाइम। बट मेरी ना अब सेहत पे है कि मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ। और आज ना एक चीज नई भी हो रही है मेरे साथ, मेरे ना दांतों में पेन हो रहा है यार। ये नहीं पता लग रहा कि ये हो क्यों रहा है। डेली में ब्रश करती हूँ ना तो ब्लीडिंग तो होती है, तो ये तो शायद प्रेगनेंसी करके हो रही है। मैंने डॉक्टर को भी बताया था, पर आज तो दर्द भी हो रहा है। कोई चीज चिबा भी रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है कि बड़ा दर्द सा हो रहा है। होता है किसी किसी को दांतों में पेन होता है प्रेगनेंसी में। अभी हुआ है पर पूरी प्रेगनेंसी में नहीं हुआ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और हॉस्पिटल में हमने ना उसी हॉस्पिटल में हम बार बार दिखाते हैं। आप लोग बोलते हो कि हॉस्पिटल चेंज कर लो, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर है वो हमारा केस अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में दिखा दिए, चेक करवा दिया, और उन्होंने जो बोला अब हम एक सेकंड हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका भी ओपिनियन लेंगे। उन डॉक्टर साहब का ओपिनियन लेके देखते हैं कि क्या मैच होता है। तो जो भी डिफरेंस होगा, जो भी मैच होगा, जो भी इन्होंने बताया, जो वो बताएंगे आपको, सब फिर बताते हैं। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं पिछले हॉस्पिटल से, नए हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो ठीक है, अब तेरे पेन पून तो नहीं हो रहा है कोई? इसको पेन से ज्यादा ना ये टेंशन ले जाती है, और जो माइंड सेट एक रख लेती है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जैसे ब्लड फ्लो जो भी आया था अल्ट्रासाउंड में कि जब 37 वीक कंप्लीट हो जाएंगे उसी दिन ही डिलीवरी करनी पड़ेगी। सो आज 37 वीक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके माइंड सेट ऐसा ही चल रहा है कि आज ही डिलीवरी हो जानी चाहिए। आज लगा है अभी, और लगने पे ही कह रही है कि डिलीवरी हो जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने एक बार माइंड सेट वैसा कर दिया था ना। लेकिन हम चाहते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा सा यार आगे लेकर चले, 26 जून तक लेके चल, ठीक है? कोशिश कर 26 जून तक मुझको ऐसी ट्रीटमेंट दो ना कि मैं बस
और धीरे बोल ले, सो जा तू। मैं बोल रही हूँ 26 तारीख तक मुझे ऐसी ट्रीटमेंट दो ना VIP वाली, फिर मैं देख सकती हूँ कि मैं 26 तक जाऊँ या ना जाऊँ। अच्छा, तुझे VIP ट्रीटमेंट से तो बच्चे को आगे लेके जाएगी अच्छे वे से। क्या? हाँ 26 जून में अच्छा है ना, मेरा बर्थडे बहुत ही नॉर्मल वे में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे घर में मेरा ही बर्थडे है जो छोटे से केक से सेलिब्रेट किया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारा बेबी आ जाता है तो बहाने से मेरा बर्थडे भी अच्छे वे से सेलिब्रेट होगा। तो गाइस अब हम दूसरे डॉक्टर के पास आ गए हैं, वो अभी डिलीवरी किसी की होनी है, वहाँ गए हुए हैं डॉक्टर साहब। तो इसी बेड पे ना आराध्या हुई थी 2020 में, तो आज से हम वहीं बैठे हैं। तो देखते हैं इस बार डिलीवरी इसी हॉस्पिटल से करवाते हैं या किसी और से। तो गाइस ये है सेकंड डॉक्टर जहाँ पे हम आए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया है। और अब थोड़ा सा रूप ना खुश भी दिख रही है। इस डॉक्टर को जब भी मिलती है रूप खुश हो जाती है, क्योंकि आराध्या यहाँ से हुई है ना। गुड मॉर्निंग भी, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 6 और रूप को ना थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। तो जिस डॉक्टर के पास हम लास्ट टाइम गए थे ना, तो उन्होंने ना एक मशीन दी है। ये किस काम आती है मशीन? हार्ट बीट वगैरह उसका कौन सा टेस्ट करवाते थे वहाँ पे? NST टेस्ट करवाते थे ना वहाँ पे हॉस्पिटल जब भी जाते थे। तो ये उन्होंने मशीन दिया है कि NST टेस्ट टाइप हम घर ही कर सकते हैं। अगर उसमें आपको अगर पेन होता है तो टेस्ट में भी हार्ट बीट वगैरह सब कुछ घर चेक करो, अगर ज्यादा होता है तो आप हॉस्पिटल आ सकते हो। तो ये दी है डॉक्टर साहब ने, कहता आप अपने घर ही ले जाओ। और अभी टेस्ट इसके साथ ना वो लगानी होती है कोई क्रीम, पता नहीं क्या जेल वगैरह। तो वो जेल लेने गई है रूप मानसी। मैं तो नींद से निकला ही नहीं हूँ बाहर अभी। इधर है वो खड़ी है। तो गैस मानसी आज खुद डॉक्टर बनी हुई है। एक चीज है, जिन डॉक्टर के पास अब हम गए ना, आराध्या भी वहीं से हुई थी, वो बहुत ही अच्छा नेचर है उनका और बहुत ही फैमिली और बिहेवियर है। उन्होंने मशीन ही दे दी, कोई पैसा नहीं लिया हमारे से इस चीज का। कहते अब ये घर लेकर जाओ, इसमें चेक करो। आप बार बार चेक करवाने हॉस्पिटल आते हो, इतना परेशान होते क्यों होना। हाँ भी रही है डॉक्टर साहब, ये देखो आपको ये आवाज सुन रही होगी, या सुनो। डॉक्टर बनी हुई है। कितनी होनी डिलीवरी चाहिए? भी घर पे कर दूंगी अब। कितनी होनी चाहिए? हिला दिया हमने। कितनी होनी चाहिए? देख तो लिए 130 प्लस है। नहीं, उन्होंने बोला कि 120 से नीचे नहीं जाने चाहिए और 160 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ठीक है फिर तो। कौन आज पेन हो रहा है गाइस, मैं गारंटी से मैं आज कह रहा हूँ कि ये 3 से 4 दिन नहीं निकालती, बट मैं चाहता हूँ यार निकाल ले। तो पिछले ब्लॉग में एक कमेंट आया, उनका नाम है समरप्रीत। उन्होंने ना बिल्कुल सही टाइम पे कमेंट किया, क्योंकि ये बात हमने वैसे भी कुछ दिनों में आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी। उन्होंने बोला कि आपको दूसरा चैनल है सनी फैमिली, जिस पे मिलियंस पे आपके सब्सक्राइबर्स हैं। यस, उस पे 2.5 मिलियन से भी ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स है। इस पे 1 लाख भी अभी नहीं हुए। तो उस पे ऐसा है कि जब हम नए नए आए थे तो हमने बहुत ही जल्दी 6 मंथ के अंदर अंदर ही 6 से 7 मंथ में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंच गए थे। तो क्या हुआ कि हमारे उस चैनल पे ना बहुत सारी स्ट्राइक्स वगैरह बहुत कुछ आने लगे। हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि इतनी नॉलेज थी नहीं हमें। तो धीरे धीरे चलो हमने फिर नया चैनल बना लिया, सनी राजपूत, ये भी चलाते रहे। एक और चैनल आराध्या वाला, वो भी चलाते रहे। 3-4 चैनल हम चलाते रहे, हमें समझ आ नहीं रहा था। तो अब से कुछ दिन पहले हमें कोई बंदा मिला, वो मतलब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई यूट्यूबर है, उसने आपके बारे में बोला था कि 2 वाइफ वाला यूट्यूबर एक ही है, वही चलेगा। अगर कोई दूसरा आएगा तो उसको मैं चलने नहीं दूंगा। तो मुझे नहीं पता उस बंदे ने ऐसा सच में बोला नहीं बोला, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी स्ट्राइक के क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो उस कारण हमें सनी राजपूत चैनल बनाना पड़ गया। तो अब आपको मैं बता दूं कि अभी जो सनी फैमिली चैनल है उसको मैंने कोलैब कर रखा है सनी राजपूत के साथ। ये व्लॉग भी पिछले 3-4 व्लॉग हम ऐसे ही डाल रहे हैं। आप प्लीज सनी फैमिली को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी उस चैनल पे जितनी भी स्ट्राइक्स थी, सब कुछ था, हमने सब कुछ ठीक कर लिया, सब कुछ सोल्व हो गया हमारा। तो बाकी हमें नहीं पता कि वो लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि 2 वाइफ वाला सिर्फ मैं ही हूँ या किसी और को नहीं चलने दूंगा, सिर्फ मैं ही चलूंगा। फिर हमने भी कोई ज्यादा कभी जिक्र भी नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि हमने सब चीजें भगवान पे छोड़ दी थी कि भगवान है यार ठीक है। क्योंकि हम वो तो ये भी बोलते हैं इनको तो व्लॉग ही नहीं बनाने आते। तो मैं नेचुरल से बंदे हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था व्लॉग बनाएंगे, हमने कभी सोचा नहीं था हम वीडियोस बनाएंगे। जो चीजें आती है वो बनाते गए, मतलब जो जैसे आता है वैसे ही बनाते हैं। रियल होता है, कुछ फेक नहीं होता, कुछ हम फेक डालते नहीं है। हर एक चीज आपको आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये रीजन था कि हम सनी फैमिली पे सिस्टर आपका नाम है, मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, समरप्रीत जी। आही कारण सीगे पैने जिस कारण असी उस चैनल ते व्लॉग नहीं पाते सीगे। बट आज कोलैब कितना होया, आज कोलैब कर रखा है हमने सनी फैमिली के साथ। ये व्लॉग पैच पिछले 3-4 व्लॉग हम कोलैब कर रहे हैं, क्योंकि वो चैनल ठीक हो चुका है। और आप प्लीज उसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि उस पर सब्सक्राइबर ज्यादा है। आने वाले टाइम पे जब डिलीवरी होगी 2, 3, 4, 5 जितने भी दिनों में डिलीवरी होती है, तो उसी चैनल पे हम इसके साथ शायद कोलैब ना करें। इस चैनल पे हम शायद वो वाला व्लॉग ना डालें, बाकी व्लॉग आते रहेंगे, इसको भी सब्सक्राइब करना। लेकिन डिलीवरी वाला व्लॉग हो सकता है हम सनी फैमिली पर डालें। प्लीज आप सनी फैमिली को भी सब्सक्राइब करना, उस पर भी व्लॉग देखना। तो इस व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं। कमेंट करके बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय गाइस। बाकी आप लोगों के और भी कुछ सवाल होते हैं, जैसे इस बहन ने पूछा, तो आप भी और अपनी तरफ से जो आपके दिमाग में आता सवाल पूछ सकते हैं।